हाय एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। डियर, देखो, बहुत सारी जगह हम ये बात करते हैं अ, कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करें। लेकिन डियर, क्या कभी हमने ये बात की है कि हम पैसे सेव कैसे करें? सोचो, क्या हमने बात की है कभी इस बारे में? कभी सोचा है पैसे कैसे सेव करें? कोई सिखाता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। क्या जरूरत है यार, टाइम के साथ खुद पता चल जाएगा। जब शादी हो जाएगी पता चल जाएगा। यू नो व्हाट, सिखाना पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, उसको मम्मा पापा बोलना सिखाते हैं, उसको चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको हर एक चीज़ की हम उसको ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चे को। उसमें कोई बच्चे को शुरू से ही 5-10 रुपए रोज उसको बच्चे को पकड़ाओ, एक पिग्गी बैंक लगाओ और अपने बच्चे के हाथ से वो उसमें डलवाओ और बच्चे को ये बताओ, ये मेरे बच्चे के पैसे हैं, मैं अपने बच्चे के लिए करती हूँ ऐसे। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो क्या हुआ कि जो भी मुझे शुरू से ही पैसे जोड़ना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मम्मी तो नहीं लेकिन मेरे पापा मुझे हमेशा से ही, मुझे पता क्या बोलते थे, मैं आई थिंक जो बेटियां होती हैं ना वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं भी हूँ। तो बच्ची ना अपने बाप की ना आंखें पढ़ लेती हैं, दिल पढ़ लेती हैं, दिल की बात सुन लेती हैं। उनको पता चल जाता है कि हमारे पापा को शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली शायद उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं समझ लेती थी और मेरे पापा मुझे बोले, दीक्षा बहुत खर्चा हो रहा है, इतनी मेरी कमाई नहीं है जिससे डबल मेरा खर्चा हो रहा है। रिश्तेदारी देखो, त्योहार आ रहे हैं, त्योहार देखो, तुम दोनों बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो, तुम्हें पढ़ाओ, या तुम्हारे फीसें पे करो यहाँ ही, या फिर तुम्हारे कपड़ों पे खर्च करूँ या एक घर पे खर्च करूँ। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि पापा कितने प्रेशराइज हो रहे हैं। व्हाट, फिर मैंने क्या किया, एक एक रुपया जोड़ना शुरू किया। 1 रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये, 5। कहीं से भी मुझे मिलते थे पैसे। 2 अठन्नियाँ मिलती थी किराए के लिए, 2 अठन्नियाँ मिलती थी किराए के लिए। मैं वो गाड़ी पे नहीं जाती थी, मैं पैदल चली जाती थी स्कूल में। और वो 1 रुपया जो 2 अठन्नियाँ होती थी वो मैं सेव कर लेती थी। वो सेव करके मैं सोचती थी मैं कुछ खाऊंगी, जब मेरे पास 2 रुपए हो जाएंगे मैं कुछ खाऊंगी। फिर मैं सोचती थी मेरे पास इतने सारे पैसे क्यों, मेरे पास 4 सिक्के हो गए, 4 सिक्के, 2 रुपए, 4 अठन्नियाँ हो गई, 4 सिक्के हो गए। यार मैं ना 5 रुपए करूँगी। डियर, मेरे थोड़ी मेरी सेहत ठीक नहीं है तो थोड़ा आवाज़ आपको ऐसी लगेगी। तो मैं सोच रही थी 5 रुपए करती हो। फिर जब 5 रुपए जुड़े तो मैंने बोला, यार मैंने ना 5 रुपए का कॉइन लेना है। तो मैंने क्या किया, मेरे को नहीं थोड़े और पैसे हो जाए। ऐसे करते 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 मेरे पास इतने सारे सिक्के हो गए। व्हाट, मैंने 10 रुपए जोड़े थे और मैंने वो पैसे अपने उठाए, मैंने अपने फादर को दिए। पापा, ये मेरे मेरे पैसे हैं। तो पापा ने बोले कहाँ से लेके, आई थिंक मेरे फादर वीडियो देख रहे होंगे। मेरे पापा को ये बात भूल गई होगी, मुझे याद है। मैं मुट्ठी में पैसे लेके, पापा मेरे पैसे हैं, मुझे इसके नोट चाहिए। तो व्हाट, पापा ने पैसे गिने और बोलते, इतने पैसे तूने इकट्ठे करे, कैसे किए इकट्ठे? तो मैं बोलती, पापा 2 अठन्नियाँ देते थे तो ना मैं वो पैदल चली जाती थी और मैं ना गाड़ी में नहीं जाती थी। फिर व्हाट, पापा के पास स्कूटर होता था, पापा ने मुझे 2 अठन्नियाँ भी देनी और स्कूटर पे लेने भी जाना और छोड़ने भी जाना स्कूल में। मैंने वो पैसे इकट्ठे करने
और अपना एक छोटा सा पर्स होता था या फिर पापा को दे देती थी। पापा 10 रुपये का पापा नोट दे दो, मैं इतने खुश हो ना, मेरे भी पैसे जोड़े हैं। फिर पापा को देती थी, पापा ये पैसे आप पकड़ो, जब ना ज़्यादा हो जाएंगे ना, इतने ज़्यादा, फिर तो मैं आपसे ले लूँगी। फिर पापा बोलते थे ठीक है, तेरा बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें डालेंगे पैसे, उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो बोलती थी ठीक है। तब से मुझे आदत पड़ी पैसे जोड़ने की। फिर पैसे जोड़ती जोड़ती जब ऐसे हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार जोड़ते जोड़ते मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई। फिर मैं क्या करती थी, मैं पैसे जोड़ के अपने पापा के अलमीरा में रख देती थी और पापा को पता नहीं होता था और यूज़ करते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी जब पापा अपने अलमीरा से पैसे लेकर जाते थे और जब मैं देखती थी अलमीरा में वापस, मैं देखती थी पापा ने पैसे यूज़ कर लिए, मैं भी पापा की हेल्प कर रही हूँ। मुझे बहुत बड़ा बड़ा फील होता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो क्या होता था, हमारी एक शॉप थी किराना की और नीचे हमारा नीचे दुकानें हैं, ऊपर घर। तो मैं ऊपर से नीचे देखती थी सामान वाली गाड़ी आई है सामान देने के लिए पापा को शॉप पे। तो पापा को पैसे पापा ने उनको दे दिए। मैं बहुत खुश होती थी कि मैं मेरी कमाई हुई जो पैसे मैंने जोड़े हैं वो पापा ने इन्वेस्ट किए। मुझसे पापा की मैंने हेल्प की। फिर मैं सोचती थी अगर मेरे एक एक रुपया जोड़ने से मेरे पापा की इतनी हेल्प हुई, क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू करूं। मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे जब तक मेरी शादी होगी या मैं बड़ी हो जाऊंगी, मम्मा की तरह बन जाऊंगी, तो कितने पैसे हो जाएंगे। तो मैं ये बात सोचती थी, तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया। यू नो मुझे अंदाज़ा नहीं है मैंने कितने पैसे जोड़ती थी, कहाँ इन्वेस्ट करती थी, आई डोंट नो। इन्वेस्ट करने का पता नहीं होता था, सिर्फ जोड़ने का पता होता था। वही मेरी आदत आज भी है। मैं अपने हस्बैंड के पर्स से पैसे निकालती हूँ, उनको बोलती हूँ 50 रुपए वाला नोट होता है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। 50 रुपए से नीचे नीचे चाहे 100 रुपए के भी नोट, 100 रुपया भी हो ना, 10-10 20-20 रुपए वाले, मैं वो भी निकालूंगी, लेकिन 50 वाले को हाथ ही लगाती हूँ क्योंकि टूटे पैसे मेरे हस्बैंड को भी चाहिए होते हैं। तो मैं सारे नहीं निकालते, मैं ये चिल्लर जो होती है ना, 1-2 रुपए, ये निकाल के अपने पास रख लेती हूँ, बताती नहीं हूँ। फिर उनको खुद ही पता चल जाता है कि इतने पैसे। फिर चिल्लर तो उन्हीं के पास जाते हैं ना। जब मेरे पास ज़्यादा मेरा डब्बा जब भर जाता है तो मैं उनको देखती हूँ, यार ये पैसे गिनो। तो वो पैसे गिनते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ मेरे को ना इसका नोट दे दो। वो नोट देते हैं। फिर मैं उनको वो पूछते हैं, दीक्षा तेरे पैसे कहाँ से आए तेरे पास, तेरे को तो मैंने दिया भी नहीं। तो मैं सीधा उनको बोलती हूँ ये ना आपके पर्स से निकाल निकाल के जोड़े हैं। यू नो व्हाट, उनको मेरी ये आदत बहुत पसंद है और मैंने ऐसे ऐसे करके बहुत पैसे जोड़े हैं, आगे भी जोड़ती रहूँगी। जो मेरे जब हस्बैंड की सैलरी नहीं आती है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला जो पीरियड होता है उसमें वो पैसे मैं थोड़े बहुत यूटिलाइज करती हूँ। इतने भी नहीं होते हैं कि पूरा घर चलेगा, नहीं, इतने होते हैं कि थोड़ा बहुत खर्च निकल जाता है। और यू नो व्हाट, इस तरीके से आप पैसे जोड़ो। ये मेरी खुद की स्टोरी है जिससे मैं खुद को मोटिवेट कर पाई हूँ। वैसे ही प्लीज़ आप खुद को मोटिवेट करो, पैसे जोड़ो, पैसों की कदर करो। आप पैसों की कदर करोगे, पैसा आपकी कदर करेगा। हम पैसे को माँ लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। कदर करो, वो अच्छे काम के लिए इन्वेस्ट करो। धोखाधड़ी या फिर नशे में प्लीज़ ना उड़ाओ। ये महालक्ष्मी है। गलत काम के लिए इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करो। गलत काम के लिए यूज़ करोगे तो आपका गलत ही होगा। आई होप आप इस स्टोरी से कुछ सीख पाए होंगे। अगर पसंद आई हो ये वीडियो, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड और हमेशा से मोटिवेटेड रहें और अपनी तरफ देखें, अपनी फैमिली की तरफ देखें और ऑलवेज बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल्स। बाय बाय।